नमस्कार। समसामयिकी विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम जीएस स्पेशल बाई भगवान सर में स्वागत है। आज हम पुस्तकों के बारे में जानेंगे। आपको पुस्तकों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने पूरी कोशिश की है कि आपके पुस्तक सभी ही पूरा समाहित किया है। तो आज हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखक के बारे में बताएंगे। पहले प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जिक्र करेंगे। तो रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा लिखित है, रचित है, और महाभारत है वेद व्यास ने लिखी है। अष्टाध्यायी पाणिनि जो संस्कृत के आचार्य हैं, प्रखंड विद्वान रहे हैं, इन्होंने जो सूत्र दिए हैं संस्कृत के वो पाणिनि ने ही दिए हैं। अर्थशास्त्र के चाणक्य लेखक हैं। चाणक्य के बारे में अगर हम थोड़ा जान लें तो चाणक्य का जो बचपन का नाम है वो विष्णुगुप्त था और इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक, मौर्य साम्राज्य जो बना था, मौर्य वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनको शासक बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जैसे भी बात करें कि घनानंद से कैसे इन्होंने युद्ध जीत के चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था, और इन्होंने ये पुस्तक जो अर्थशास्त्र लिखी है। कादम्बरी है, कादम्बरी पुस्तक बाणभट्ट ने। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है जो योग से संबंधित है, योग दर्शन से पतंजलि संबंधित हैं, और उन्होंने महाभाष्य पुस्तक लिखी थी। और जो नाट्य शास्त्र है वो भरत मुनि ने लिखी है। यहाँ भरत मुनि पूरा सही से नहीं लिख पाया है, हालांकि भरत मुनि ने लिखी है। जो अपने सांस्कृतिक नृत्य हैं वो नाट्य शास्त्र वहीं से लिए गए हैं। जैसे कि अगर नाट्य शास्त्र की बात करें कि तमिलनाडु का जो सांस्कृतिक नृत्य है वो भरतनाट्यम है, ठीक है। और जैसे कि कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कथक उत्तर भारत का है, उड़ीसी जो डांस है वो उड़ीसा का है, मणिपुरी का जो डांस है वो मणिपुरी है। तो ये 6 सांस्कृतिक डांस के बारे में वो नाट्य शास्त्र में ही इसका उल्लेख है। अश्वघोष है बुद्ध चरित्र के लेखक। और अश्वघोष के बारे में अगर बात करें कि चौथी बौद्ध संगति, ये कनिष्क के दरबार में प्रमुख विद्वान थे, और वहां पे अश्वघोष जो चौथी बौद्ध संगति आयोजित हुई है कुंडलवन कश्मीर में, तो वहां पे ये अश्वघोष थे। अगर बौद्ध संगति की बात करें तो पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु ने राजगृह में आयोजित कराई थी, फिर कालाशोक ने वैशाली में आयोजित हुई थी, और तीसरी बौद्ध संगति जो आयोजित हुई है 250 ईसा पूर्व में वो पाटलिपुत्र अशोक ने करवाई, और चौथी बौद्ध संगति जो है वो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई है। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखादत्त। मृच्छकटिकम के सूत्रक हैं, सूर सिद्धांत के आर्यभट्ट हैं जिन्होंने पाई के बारे में ही दिया है, और कई सूर से संबंधित उन्होंने खगोल शास्त्र के बारे में बताया है आर्यभट्ट ने। बृहस्पति बारहमीयर हैं जो खगोल शास्त्री रहे हैं, और ये कनिष्क के दरबारी हैं। रत्नावली के जो लेखक हैं वो हर्षवर्धन है। प्रियदर्शिका के लेखक भी हर्षवर्धन है। गीत गोविंद के जयदेव है। तो आपको पुस्तक के लेखक भी याद रखना है। पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई है। राजत रांगली के लेखक कल्हड़ हैं, और इंडिका के लेखक मैगस्थनीज है। मैगस्थनीज की अगर बात करें तो जो सिकंदर आए थे, तो सिकंदर के बाद में सेल्यूकस ने से मैगस्थनीज को भेजा था, और मैगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, इसने बौद्ध धर्म के बारे में भी जाना और शिक्षा ली। तो ये मैगस्थनीज के बारे में आपको जानकारी मिलती है। पंचतंत्र है विष्णु शर्मा, और हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट। मध्यकालीन भारत की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अभी आपने प्राचीन भारत की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़ी, अब मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण पुस्तकें। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी है। तो जो गहलोत परिवार की पद्मावती हैं उनके बारे में एक मूवी भी आई है, तो उसके लेखक मोहम्मद मलिक जायसी। अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी शासक है, और उसके
बाद में काफी उन्होंने जौहर भी कर लिया था, तो वो पद्मावत में आपका पूरा जिक्र है। इसके बाद में तुगलकनामा, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो है इन्हें हिंद का तोता भी कहते हैं। ये पटियाली जो है एटा के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश। तहकीक ए हिंद, अलबरूनी लेखक है। किताब उल हिंद, तो तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद, तो दोनों के पुस्तक के लेखक अलबरूनी है। कुतुहात ए फिरोज शाही, इसके फिरोज शाह तुगलक है, जो तुगलक वंश का शासक था। फिरोजाबाद भी इसने बताया था अपने नाम से। किताब उल रहेला, इसके इब्न बतूता, ये विदेशी था, मोरक्को से आया था। तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। मोरक्को की भी राजधानी, यहाँ पे अगर मोरक्को का शब्द का जिक्र हुआ है तो मोरक्को की राजधानी जो है रवाब। तारीख ए फिरोजशाही, इसके लेखक बर्नी है। बाबरनामा, बाबर है। बाबर जो है ये 1526 में इन्होंने इब्राहिम लोधी से पानीपत का प्रथम युद्ध किया था, और इन्होंने ऐसे करके पूरा शासन जो था कर लिया था। तो मुगल बादशाह बाबर ने मुगल वंश की स्थापना इन्होंने की है। तोपों का भी पहली बार इन्होंने 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हैमू के बीच में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दालियों के बीच में हुआ था। तो 3 पानीपत के युद्ध के बारे में। हुमायूंनामा, तो बाबर का पुत्र हुमायूं है, और इसकी जो बहन है गुलबदन बेगम, इसने हुमायूंनामा लिखा है। फिर इसके बाद में अकबरनामा, तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल जो है वो इनके 9 रत्नों में से एक थे। जैसे अकबर के 9 रत्न में बीरबल प्रमुख आते हैं। तो बीरबल जो है इनका जन्म, इन्हें महेश बाबू कहते थे बीरबल को, जो जालौन जिला का कालपी के रहने वाले हैं। तानसेन संगीतकार हैं, वो ग्वालियर के रहने वाले, इन्हीं के। मान सिंह थे, वो सेनापति, इनके 9 रत्नों में थे। और इसके बाद में इनके ऐसे 9 रत्न हैं। जब आपको इतिहास के बारे में बताएंगे तो पूरे हम इनके बारे में आपको 9 रत्नों के बारे में जानकारी। फरीदा ए जहांदारी, बर्नी ने पुस्तक लिखी है। आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय के बारे में बात करें तो 3 लोगों का नाम आ जाता है, लाल, बाल, पाल। तो लाला लाजपत राय लाल, बाल गंगाधर तिलक बाल, और बिपिन चंद्र पाल। तो 3 उग्रवादी जो नेता थे उनमें से लाल बाल पाल का बात आता है। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। बाद में जब साइमन कमीशन आता है 1928 में मुंबई में, उसके विरोध में इन पर लाठियों का आघातों से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। बाद में देखते हैं कि राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद इनके मौत का बदला लेते हैं। और स्कॉट एसपी ने आदेश जो दिया था उसकी गलती से सैंडर्स की हत्या ऐसे 1928 में लाला लाजपत राय की हत्या के बाद में ले लेते हैं। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, तो इन्होंने हालांकि होम रूल लीग की भी स्थापना की थी, और इसके बाद एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो पहले बाल गंगाधर तिलक ने और फिर एनी बेसेंट ने। इंडिया होम रूल पुस्तक याद रखना महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी के अगर बारे में बात करें तो महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1969 में जन्म पोरबंदर में होता है, और गांधी जी की पढ़ाई राजकोट में, फिर ये इंग्लैंड चले जाते हैं, वकालत की पढ़ाई करते हैं। और वकालत के बाद में वहाँ पे सही से उनकी वकालत नहीं जम पाती है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं। तो इससे अगर वो घटना ना होती तो भारत में कैसे गांधी जी आते, बाद में अफ्रीका गए, और इन्होंने अपने मित्र अफ्रीका अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए अफ्रीका में वकालत करने गए। और जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो एक स्टेशन मैरिट्सबर्ग, वहां पे है अंग्रेजों ने बाहर
फेंक दिया था रंग भेद के मामले में काले की वजह से। और गांधी जी ने तभी भी निर्णय लिया था कि तुमने हमको ट्रेन से फेंका है तो हम आपको देश से भी फेंक देंगे। और गांधी जी को बाद में इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जाते हैं और गांधी जी को लाते हैं, जानते हैं कि एक ऐसा नेता जिसके पीछे पूरा देश चल सकता है। तो इनके जो गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत में आते हैं। इसी वजह से NRI डे भी मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। और जब भारत में आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि आप पहले भारत का दर्शन कीजिए। तो इनका अगर सत्याग्रह पंडित राम शुक्ल की वजह से प्रयास से ये पहला चंपारण 1917 में आंदोलन होता है, जिसे तिनकटिया मामला कहते हैं, नील की खेती के विरोध में। और इन्होंने पहले अपना आंदोलन चंपारण से शुरुआत किया था। यहीं पे ही महात्मा की जो उपाधि है इनको दी जाती है। तो अब इसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी। फिर ऐसे इनके आंदोलन असहयोग आंदोलन है। असहयोग 1920 से लेके 1922 तक ही चलता है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से स्टार्ट होता है। भारत छोड़ो आंदोलन तो आपको 1942 से शुरू होता है। और बाद में गांधी जी को नाथूराम गोडसे से 30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस से शाम को 5 बजे जब लौट रहे थे पूजा करके तो उन्होंने हत्या कर दी थी। अगर बात करें गांधी जी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो प्रसारण से 1944 के दौरान राष्ट्रपिता की उपाधि इनको ऐसे दी है। और बापू की जो उपाधि है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी है। तो अब हम बात करते हैं इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के बारे में, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति जो 24 जनवरी 1950 को बने, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को बने हैं। सच्चिदानंद सिन्हा वो अस्थायी अध्यक्ष हैं और 11 दिसंबर 2 दिन ही बाद स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और भारत रत्न से सम्मानित हैं। इसके बाद सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है और जो हिंदी भाषा में लिखी गई है स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। और इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की है। तो आर्य समाज की जो स्थापना है 10 अप्रैल 1975 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की और 77 में इन्होंने अपना मुख्यालय स्थानांतरित लाहौर कर दिया था। और DAV कॉलेज की भी इन्होंने स्थापना की है, DAV कॉलेज भी खोले हैं। तो बाद में अजमेर में इनको कांच पीस कर दे दिया जाता है जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो इनके बारे में कहें तो वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो इन्होंने लिखा था। हमने आपको पिछली भी क्लास में बताया था कि जो वंदे मातरम है इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। और इसके बाद में इसे संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया 24 जनवरी 1950 को। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस देशभक्तों के देशभक्त, जिनका जन्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी ले लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को 23 जनवरी को हुआ है। 23 जनवरी को अब भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की भी घोषणा की है। तो इस वर्ष 2021 से पराक्रम दिवस मनाया जाएगा और मनाया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो उड़ीसा में होता है, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ कटक में। और बाद में पढ़ाई में बहुत तेज, इंग्लैंड भी पढ़ाई करने गए और ICS की परीक्षा में 4थी रैंक हासिल की। पास ही नहीं बल्कि 4थी रैंक भी हासिल की है।
तो आईएएस की परीक्षा सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ बोस ने परीक्षा पास की थी और सुभाष चंद्र बोस ने भी चौथी रैंक हासिल की। हालांकि इन्होंने देश को सर्वोपरि रखा, आईसीएस से की नौकरी नहीं की और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पत्रिका से जुड़े, जो चित्तरंजन दास जिन्होंने स्वराज पार्टी की 1923 में स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद में इनको फिर अध्यक्ष भी बनाया गया। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, इसके बाद 1939 में दोबारा चुने जाते हैं त्रिपुरी अधिवेशन में, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने की वजह से अध्यक्ष से पद से इस्तीफा देते हैं और त्रिपुरी अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। बाद में इन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 के बीच में चला, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि दुश्मन अब कमजोर है, अब मौका है, तो ये है नजर बंद कर दिया गया। लेकिन पठान के भेष रूप धारण में ये पेशावर से काबुल गए, जाली पासपोर्ट से इटली, इटली से जर्मनी पहुंचे, वहां पे आजाद हिंद फौज की स्थापना की और इसके बाद में जापान आते हैं और जापान से फिर सिंगापुर आते हैं, जहाँ पे आईएनए की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने। तो आजाद हिंद फौज सरकार बनाते हैं 24 अक्टूबर 1943 को। बाद में गांधी जी को राष्ट्रपिता भी बोलते हैं और दिल्ली चलो नारा देते हैं, क्योंकि वहां पे दिल्ली फोर्ट में कुछ आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पे मुकदमा चला था, जिसे हम लाल कोट रेड फोर्ट ट्रायल भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, रेड फोर्ट ट्रायल जो हुआ था वो आईएनए के जो थे आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पे मुकदमा चलाया जा रहा था। और दिल्ली चलो नारा के बाद में इन्होंने जय हिंद का भी जय घोष दिया और इन्होंने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा। और इसके बाद में ताइवान जाते हुए का बताते रहे इसमें इस तरीके से ऐसे नहीं। इंडिया विंस फ्रीडम के मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं लेखक और पहले शिक्षा मंत्री हैं। इसके बाद में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी लेखक हैं। माई लाइफ महात्मा गांधी हैं। जब ये जेल चले गए थे तो इन्होंने जेल के दौरान 1924 के लगभग इन्होंने ये पुस्तकें लिखी थी। हालांकि इन्हें महात्मा गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो गांव में बेलगांव कर्नाटक में हुआ अधिवेशन 1924 में, वहां पे इन्हें अध्यक्ष बनाया गया, जो एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री। तरान ए हिंद मोहम्मद इकबाल ने पुस्तक लिखी है। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म काफी पुस्तक पूछी जाती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में अहम भूमिका निभाई और प्रारूप समिति के 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी 7 अगस्त 1947 को इनको बनाया गया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त लेखक हैं। रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म एमजी रनाडे। तो एमजी रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन इन इंडिया भीमराव अंबेडकर हैं इसके अध्यक्ष। इसके लेखक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में इनको अध्यक्ष भी बनाया जाता है। पहले अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में हुआ था 1985 को, उसमें पहले अध्यक्ष जो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी जो पहले मुस्लिम हैं। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी की है। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया जो पुस्तक है डॉक्टर मनोहर लोहिया जो समाजवादी की स्थापना की थी पार्टी। आमार सोनार बंगला के रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है प्रेजेंट टाइम पे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पुस्तक गीतांजलि भी लिखी है, जिसे नोबेल पुरस्कार भी इनको रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। इन्होंने 1911 में वंदे जय जन मन गण भी गाया था, पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 में पुस्तक लिखी, जो 57 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, उसके लेखक वीडी सावरकर हैं।
तो वीडी सावरकर को भी दोहरी सजा मिली थी, जिन्हें पोर्ट ब्लेयर में काला पानी की सजा सेलुलर जेल में दी गई थी वीडी सावरकर। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष भी, अगर 3 जो लाल बाल पाल क्रांतिकारी है तो चौथे अरविंद घोष का भी नाम लिया जाता है। हालांकि बाद में मुजफ्फरपुर जो हत्याकांड बम धमाका हुआ था उसमें इन्हें सजा मिली थी और बाद में पांडुचेरी में रहने लगे थे वहां पे। हालांकि इन्होंने भी ICS की परीक्षा पास की थी, काफी होशियार भी है। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू है लेखक, जिन्हें भारत कोकला के नाम से जाना भी जाता है और नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सरोजनी नायडू जो कांग्रेस अधिवेशन की पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है 1925 में, जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था। सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल या भारत का पहला राज्यपाल या उत्तर प्रदेश का, वो सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल बनी है। गीतांजलि पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने। इंडिया आ नेशन एनी बेसेंट ने लिखी है। एनी बेसेंट आयरिश महिला है और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एम बलाथवस्की ने जो की थी न्यूयॉर्क में, बाद में इसका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय भी मद्रास के बाद अडयार में हुआ था, उसमें भी ये शामिल हुई थी। और एनी बेसेंट भी पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हुई है। 1916 में इन्हें अध्यक्षता की और होम रूल लीग की भी स्थापना की। हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल, इन्होंने कनाडा में एक संगठन की वहां पे स्थापना की थी। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी लेखक हैं। गोदान के मुंशी प्रेमचंद गबन। फिर कर्मभूमि रंगभूमि काफी मुंशी प्रेमचंद की हैं, 2 बैलों की जोड़ी और पूस की रात। मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। यामा की जो लेखक है महादेवी वर्मा, इन्हें हिंदी में साहित्य अकादमी पहला पुरस्कार इन्हीं को महादेवी वर्मा को दिया गया है, जो फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ। कामायनी की लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और चिदम्बरा की जो लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। मधुशाला मधुबाला के लेखक हरवंश राय बच्चन हैं। कुरुक्षेत्र के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि के भी रूप में जाना जाता है। तो ये था आज का GS स्पेशल। तो हमारा कार्यक्रम YouTube पर देखते हैं, जहां हमें प्रतिक्रिया और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए GS स्पेशल बाय भगवान सर के चैनल पर जुड़े रहिए। नमस्कार।